रखना है भैया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा। मैं कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो, हाँ? अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपने दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ा कुछ करना चाहिए सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूँगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई और प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरिए मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की कुछ समझ में आया आप लोग को? ठीक, अब इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा। यदि लड़का हो या लड़की हो, यदि कहीं आपको कोई समस्या है तो आपको कैसे डिस्कस करना है, कैसे कहाँ सूचना देना है, आपको पूरा वीडियो में मिल गया। आज उसी में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो देख करके आधा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें अपने लाइफ में कैसे करना है, कैसे एडजस्ट करना है। क्योंकि समाज है, समाज में मुंडे मुंडे मती गिनना, समाज में अलग अलग लोग आपको मिलेंगे। एक जैसा 5 उंगली बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से समाज में सभी लोग बराबर नहीं होते, एक समान नहीं होते कोई। तो समाज के साथ हम एडजस्ट कैसे करेंगे ना, हम कैसे अपने स्कूल में आ रहे हैं, हमें कितने प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ता है, ये सब को देखते हुए समाज में कैसे रहना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंसा, किसको किसको मैं हिंसा के
अंतर्गत लेंगे, कौन कौन से समाज में ऐसी घटनाएं हैं जिसको हिंसा के अंतर्गत आएगा, कौन हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और चोट के खिलाफ सुरक्षा कैसे, जब हिंसा होती है तो उससे कैसे उसकी सुरक्षा करेंगे, हम लोग एक एक टॉपिक को उसको लेकर कौन पढ़ेगा आज? इस मॉडल को प्रत्येक शिक्षार्थी को हिंसा और चोटों क्षति से खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करने में मदद करे, साथ ही सभी के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा दे। दूसरा पॉइंट, हिंसा, दुर्व्यवहार और असुरक्षित स्थितियों की समझ विकसित करे। थर्ड पॉइंट, प्रतिक्रिया करने के लिए प्रभावी तरीकों की समझ विकसित करे, जिससे स्वयं को और दूसरे को सुरक्षित रखने में मदद मिले, जिसमें मुखर संचार की भूमिका भी शामिल है। फोर्थ पॉइंट, दुर्व्यवहार, हिंसा और जोखिम भरे व्यवहार के विभिन्न रूपों की समझ विकसित करना, जिम्मेदार व्यवहारों को प्रदर्शित करना, हिंसा और दुर्व्यवहार के विरोध में सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना, सुरक्षित परिवेश की हिमायत करना, सभी के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित करना। देखिए कुछ कहानियां हैं जिस हम लोग चर्चा करना आ गया। पहली कहानी है विद्यालय आधारित कहानी। एक दिन उषा अपनी मैथ की नोटबुक टीचर के पास ले जाती है। आप स्कूल जाने की परेशानी क्यों उठाती हो? आखिर पढ़ाई से आपको क्या हासिल होने वाला है? आप इसका सामना नहीं कर सकते। क्या यह हिंसा है? हाँ। और वो पड़ोस पर आधारित कहानी। एक लड़की बाजार से गुजर रही थी। उसे देखकर लड़कों ने एक गुट ने उस पर कमेंट किया और गाना गाने लगा। लड़की उसकी तरफ देखती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। क्या यह हिंसा है? जो भी वीडियो में आप लोग देखे हैं ये भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। एक तीसरी कहानी है, श्याम अपनी पत्नी रीना से बहुत प्रेम करता है। वह उसका बहुत ध्यान रखता है। एक दिन खाने में गलती से नमक ज्यादा पड़ जाता है। गुस्से में आकर श्याम अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है। क्या यह हिंसा है? कैसे हिंसा है? शारीरिक हिंसा है। 13 साल का आजाद 8वीं कक्षा में पढ़ता है। एक दिन आजाद स्कूल से मिला गृह कार्य पूरे नहीं कर पाता। उसके शिक्षक को बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं, आप एक आलसी लड़के हैं और आपको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने पिता के पैसे और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उन्होंने आजाद की हथेली पर एक लकड़ी की बेट से मारा, जिससे वह लाल हो गई और उसे दर्द होने लगा। यह हिंसा है कि नहीं है? कैसे हिंसा है? माने हम लोग मार सकते हैं, छड़ी से हिंसा हो जाएगी। हाँ, बोले खड़ी जाओ, खड़ी हो जाओ। हाँ, पहले बार यदि आप पहले एक बार दो बार उनको समझाएंगे, जब बार बार गलती कर रहा है तब आप दंड दे सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या है? हिंसा। जवान और गौरव 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और दोस्त हैं। पिछले 2 महीने से उनके विद्यालय के कुछ वरिष्ठ लड़के उन्हें अपने भारी बैग घर से विद्यालय और वापस ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जब रिजवान और गौरव बोलने की कोशिश करते हैं तो वरिष्ठ लड़के अभद्र भाषा, धक्का और लात का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पुलिस बनने की सीख देते हैं। ये हिंसा है? हाँ, हिंसा। तो आपको समझ में आ गया होगा हिंसा का हम कैसे भेद करेंगे, कौन हमारे हिंसा है कौन अहिंसा है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको स्कूल में बाहर ऐसी हिंसाएं हो रही हैं, आप स्कूल आते हैं जाते हैं, समाज में ऐसा कहीं दिख रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हिंसा के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि हिंसा के तहत आप पहले किससे बात करना है? फिर क्लास टीचर जाकर के प्रिंसिपल को बताएंगे ऐसा होना। यदि स्कूल के बाहर हो रहा है तब किससे डिस्कस करेंगे? अपने माता पिता से डिस्कस करेंगे। और यदि आप सक्षम हैं नहीं है तो आप खुद जाकर के आप कहाँ शिकायत करेंगे? इसका थाने में जाकर शिकायत करेंगे।
कहाँ जाकर शिकायत करेंगे? थाने में जाकर शिकायत करेंगे जब आप बड़े हो जाते हैं तब। जहाँ आप एक गार्जियन के रूप में खुद हो जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो आप बाहर जाकर के थाने में भी आप शिकायत करके सर यहाँ पे कुछ जो हैं, जैसे आप माता पिता किसी के और देख रहे हैं कि उस रोड से कुछ स्कूल के बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पर बैठ करके बच्चे कमेंट करते हैं, तो आपके वहाँ फर्ज, अब तो माता पिता, गार्जियन माता पिता खुद हैं, तो आप किसको शिकायत करिएगा? आप जाकर के पड़ोस में या तो वहाँ के समाज जो होगा, जो मुखिया पंचायत होगा, उसको शिकायत करेंगे। यह तो लगता है कि नहीं तो डायरेक्ट थाने में जाकर देखिए वहाँ पर आप कुछ वहाँ पे अहिंसा हो रही है या गलत काम हो रहा है, आप उसको देखिए जाकर। ये आपको हम लोग को जिम्मेदार एक नागरिक बनाने का पल है। हम एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं, इस पर ही ये सब आपको है। और उसकी सुरक्षा भी कैसे होगी, जब हम उसको जा करके लोगों से मिलकर डिस्कस करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, फिर उसमें हम लोग उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। आइए आगे कर लें। बच्चे जो है हिंसा और दुराचार का जोखिम है ना। इनके साथ ये समस्या आती है, कम आत्मसम्मान और कम आत्मविश्वास। जिनको लगता है कि हमारा सम्मान कम है और जिसमें आत्मविश्वास की कमी है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, जिसमें आत्मविश्वास ज़्यादा होता है और जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वो कोई भी काम आसानी से कर लेते। यह आपको स्कूल में बहुत मिलेगा। पहले तो कम आत्मसम्मान, देखिए कहाँ से होता है। जैसे बच्चा पढ़ने वाला है, उसको टीचर बार बार कहते हैं तुम, जैसे अभी हम लोग उसी को बोले कि तुम बार बार उठो ना, तो उसको क्लास में क्या होता है, सम्मान मिलता है। और शेष लोग देखते हैं कि अरे इसको तो देखो सम्मान मिला, हम उस लायक नहीं है, हम लोग को टीचर सम्मान है। अब उसको हे दृष्टि लगने लगता है कि नहीं हम कमजोर हैं, नहीं पढ़ेंगे, हम कमजोर हैं, नहीं पढ़ेंगे। इसके धीरे धीरे वो स्कूल से बाहर होने लगे, एजुकेशन से बाहर होने लगे, फिर समाज से अलग थलग होने लगे। हम लगता है कि हम पूरे समाज से अलग हैं, हमारे पास टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी भी ये हिंसा के अंतर्गत आता है। जब किसी क्लास में किसी एक बच्चे को टीचर बार बार, जैसे हम लोग केवल कहते तुम ही चलो तुम ही चलो, हम लोग जैसे अभी बोले तो आप भी चले, कोई भी आकर बोल सकता है। ये कि कोई टीचर बार बार एक ही बच्चे को टारगेट करके कि तुम ही चलो, यह किसके अंतर्गत आता है, हिंसा के तहत। ऐसे ही देखिए हम आज कुछ कहता है ऑनलाइन क्लास चलाता मेरे बाबू का, उसमें प्राइवेट स्कूल में जानते हैं कि वहाँ सरकारी नियम कोई ट्रेनिंग तो लोगों को दी नहीं जाती है, 2000-4000 का 10,000 पढ़ाने वाले होते हैं। देख रहे थे ऑनलाइन क्लास में मैं बैठा था कि देखिए कैसे पढ़ाते हैं। वहाँ पर एक ही बच्चे दो बच्चे को बार बार कोई हाँ बोलो तुम बोलो तुम बोलो, तो हमने देखा इसके बाद तो हमें तो भाई हमें ही लगा कि बुरा है कि भाई आप सभी बच्चों को बोलिए कि आप भी, कोई भी बोल सकता है, जिसको आता है बोल सकता है। ये तो नहीं आता तुम बताओ तुमको आता हो, तो इस प्रकार से बोला जाता है। फिर हमने लगा फिर जाकर के हमने प्रिंसिपल को फोन किया वहाँ स्कूल में कि देखिए ये टीचर ऐसे से व्यवहार कर रहे थे बच्चों के साथ, फिर उनको निकाल दिया गया। ये डायरेक्ट हिंसा के तरह आता है। आप क्लास में यदि ऐसे टीचर हैं तो आप हिंसा के तहत आते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सभी बच्चों को समान रूप से देखना है, हमें सभी बच्चों को एक समान लेकर चलना है। और है आप कम आत्मविश्वास, जैसे कि हम लोग इसलिए ये कार्यक्रम क्यों कराते हैं, ये कार्यक्रम मैं यहाँ पर क्यों सबको बुलाता हूँ, इसीलिए बुलाता हूँ कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। जब आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो आपको ऑफिस जाने में डर लगेगा, आपको मंच पे चढ़ने में डर लगेगा, कोई टीचर यहाँ बुला देगा आपको डर लगेगा किसी से बात करने में। इसके बाद आपको लगेगा हीन दृष्टि, जैसे आज हम लोग को बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाने में डर लगता है, क्यों? अब उसको लगता है नहीं हम अधिकारी से नहीं मिलते। इसके बाद मेरा आत्मविश्वास गिरता चला जाए, जैसे जैसे मैं बड़ा होते चले जाएंगे और आत्मविश्वास गिरता चला जाएगा और मैं इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि समाज से हमें डर, बड़े बड़े लोगों से डर लगेगा। अब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, हम अब प्रिंसिपल से मिलने के लिए, किसी अधिकारी से मिलने के लिए, थाने में जाने के लिए हम गार्जियन से बड़े हो जाएंगे, हमें डर लगने लगेगा नहीं हम थाने में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आत्मविश्वास कम हो गया। और जब यहाँ पे आकर के स्कूल इसीलिए बनता है, क्यों हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं? एजुकेशन में बहुत आज के बाबू एजुकेशन कुछ नहीं है, चैट जीपीटी का ऐसे जमाना आ गया है कि टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। आज कोई मैथ सॉल्व करना है, डालो पूरा 1 प्रकार 10 प्रकार सॉल्व करके
टीचर एक प्रकार से आपको समझाएगा और चैट जीपीटी 10 प्रकार से आपको दे देगा। कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कौशल सीखने की, स्किल सीखने के स्कूल में आना है, अपने आत्मविश्वास को, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया चैट जीपीटी ये आपको नहीं बताया कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समाज को अटेस्ट कर सकते हैं, किंतु ये चीज आपको आत्मविश्वास लाने का ये कर, इसलिए आप लोग डेली कुछ ना हो तुरंत आप नहीं सर हम बोलेंगे, अरे क्या जा रहा है, तो एक वाक्य बोलेंगे, 2 वाक्य बोलेंगे, खड़े होकर के देखिए जैसा कि कार्यक्रम वहाँ पे इसमें ध्यानचंद जी पे कार्यक्रम हो रहा, बच्चा बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जाकर के मंच पे तो उतने लोगों के बीच में मंच पे तो खड़ा हो सकता है, भले हमको पुरस्कार नहीं मिलेगा, हम 3rd डिवीजन रहेंगे, हमें किसी स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन मंच पे यहाँ आकर के मैं बोल सकता हूँ, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी स्किल बढ़ेगा। 1 बार 2 बार, क्योंकि बच्चा बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा और वही उसकी सफलता का मार्ग है। कोई भी यहाँ टीचर आया है, एक बार परीक्षा देकर के नहीं आया है, कितने बार हम लोग असफल हुए, कितने बार परीक्षाओं में फेल हुए, कितने बार दौड़ दौड़ यहाँ वहाँ परीक्षा देते गए, लेकिन हम लोग हार नहीं माने, वही हार मान गए, जो परीक्षा दिए होते हार मान गए होते, तो आज हम लोग शिक्षक नहीं बन, कोई IAS नहीं बन गया, कोई एक बार में IAS नहीं बन जाता, कितनी उसकी मेहनत होगी, कितना उसका कठिन परिश्रम होगा, तब आकर के उसका आत्मविश्वास रहता है नहीं हम एक दिन बन जाएंगे। ऐसा समझ में। दूसरा है जिनमें वैवाहिक कलह, घर में वैवाहिक कलह, वित्तीय अस्थिरता, बीमारी, लगातार टर्मिनल बीमारी, इन परिस्थितियों में माता पिता का ध्यान देख रेख की कमी हो सकती है। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास कम हो सकता है। ठीक है, जो बच्चे वयस्कों से अधिक भयभीत होते हैं, बड़े लोगों से ज़्यादा डरे रहते हैं, जिन बच्चों के माता पिता बहुत व्यस्त हैं, बच्चे जिन्हें माता पिता की देखभाल नहीं मिलती, अनाथ और अपने घरों में से अलग हुए बच्चे, सड़क पर रहने वाले बच्चे, बाल मजदूर और अनेक संस्थानों में रहने वाले बच्चे, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे, सभी बच्चे असुरक्षित होते हैं क्योंकि वे अपनी देखभाल और सुरक्षा के लिए वयस्कों पर निर्भर हैं। पहला देखिए एक आया है घर जिनमें वैवाहिक कलह हो। ऐसा घर आपने बहुत देखा होगा जिनके घर में शादी के 2 या 3 साल या साल भर बाद कलह चालू हो जाता है। माता पिता के रहता, माता पिता सोचता है कि चलो बच्चे की शादी कर दी, लड़की की शादी कर दी, अब थोड़ा चैन से रहता है ना कि चलो हम शादी कर दिए, लड़के लड़की शादी कर दी, अब थोड़ा रिलैक्स हो। लेकिन 1-2 साल के बाद घर में पूरा कलह चालू हो जाता है, डेली झगड़ा और बेचैन हो जाता है। वही बहुत बड़ी हिंसा है। ये किसके अंतर्गत आता है? हिंसा के अंतर्गत आता है। और इसको कैसे निपटना है यही आपको, यदि आप, क्योंकि मानव ये कैसे इसको निपटना है, आप जब उस स्टेप पे आ गए हैं जहाँ पर आपको 2 साल 4 साल में आपको यदि घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ जाती है तो कितने उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करना है। यदि ऐसी हिंसाएं हो रही हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे रोक पाएंगे। यदि विवाह में कलह हो रहा है घर में, आप इसको कैसे रोक पाएंगे? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि हम इसको कैसे रोकेंगे? आपके आस पड़ोस में बहुत ऐसे घटनाएं घटती रहती है, नहीं घटती है? नहीं घटती है, बहुत ऐसे आसपास में बहुत घटनाएं घटती है। इसको कैसे सॉल्व करिए? हाँ, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने का प्रयास करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या दोनों पक्ष को सुनेंगे, क्या समस्याएं हैं, धीरे धीरे उनको सामंजस्य बैठा करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वित्तीय अस्थिरता, जहाँ पे पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, रुक नहीं रहा है, जहाँ आर्थिक तंगी है, वहाँ पर भी हिंसा होने के चांस है। बच्चे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं कि नहीं हमें धन कमाना, हमें पैसा कमाना, यहाँ पर भी हिंसा होने का काफी चांस होता है। ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। बीमारी, यदि बार बार यदि घर में बीमारियां हो रही हैं, माता पिता का ध्यान बच्चों पे नहीं जा रहा है, बच्चा ये देख रहा है उस समय नहीं दे रहा है, बच्चा कहीं दोस्तों के साथ कहीं नशा या कुछ भी कर रहा है, वो भी हिंसा। बच्चों का यदि माता पिता बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वह भी हिंसा के अंतर्गत ही आता, देख रेख नहीं कर रहे हैं, यदि वहाँ पर भी हिंसा हो, उसको हिंसा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि समाज का देख रेख और आपका भी है। आप हिंसा, यदि क्लास में ऐसा हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, यदि आपको क्लास टीचर शिक्षक को नहीं बताते हैं कि सर क्लास में काफी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको भी ये क्या है, देख रेख कभी आप भी क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देख रेख में कभी आपने देखा और जा करके आप किसी को सूचित नहीं किया।
आप अपने भाई को देखें कि भाई हमारा नशा कर रहा है और माता पिता को मालूम है। और आप क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्लास में देखो भी कुछ 1-2 महीने पहले कुछ बच्चे यहाँ पे बदमाशी क्लास में कर रहे थे, कुछ बच्चे जाकर के जैसे उनके माता पिता को बुलाए, बहुत मार पड़ी हुई थी और उनके माता पिता के लिए आए। ये जिम्मेदारी हमारी, ये देख रेख होता है कि क्लास में कुछ हो रहा है तो जाकर के हम, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं ना, हमारा आप खाते हैं वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। आप कोई भी बात हो, आप तुरंत अपने बड़ों से छोटे से बताइएगा तो रास्ता, जो औरंगाबाद गया ही नहीं है वो औरंगाबाद का रास्ता क्या दिखाएगा कभी नहीं दिखाएगा। आप उससे बात करना है जो दिल्ली गया हो, जो औरंगाबाद गया, रास्ता कौन बता सकता है? सही से रास्ता वही बताता है। देखिए कहाँ कहाँ हिंसा हो सकती है, देखिए स्कूल के अंदर कहाँ कहाँ हिंसा हो सकती है। अंधेरे में अलग कमरा है, कोई अंधेरा है, कोई कमरा है, अलग कमरा है, वहाँ पे कक्षाओं के अंदर कुछ ऐसे है कि टीचर मार रहे हैं, वो भी क्या है? हिंसा है। इंटरनेट पर कंप्यूटर लैब में यदि बच्चे जाकर के कुछ कर रहे हैं, वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। खेल के मैदान बिना वेस्ट पर्यवेक्षण के, कोई खेल का मैदान है जहाँ पे वहाँ टीचर नहीं है। गट्टू के चाचा हर दिन गट्टू को उसके गृह कार्य में मदद करते हैं और उसे मिठाई और टॉफियाँ भी देते हैं। गट्टू के चाचा गृह कार्य में मदद करते हुए उसे अनुचित तरीके से छूते हैं। वह यह भी कहते हैं कि यह उनके बीच का एक रहस्य है और गट्टू को इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर गट्टू किसी को बताता है तो वह गट्टू को उसके गृह कार्य में मदद नहीं करेगा और गट्टू विद्यालय में फेल हो जाएगा। इसे क्या समझा? गट्टू सही कर रहा था? क्यों नहीं सही कर रहा था? गलत हो रहा है तो उसको बताना चाहिए। हाँ, गलत हो रहा था, उसके साथ हिंसा हो रही थी, तो उसको जाकर के क्या करना था? माता पिता से डिस्कस करना चाहिए। चलो आप आ जाओ। दिखेगा नहीं, जाओ। अंग्रेजी की कक्षा के दौरान तीनों हंस रहा था। अध्यापक हंसी सुनकर नीमा को थप्पड़ मारते हैं और कान खींचकर कक्षा के सामने लाते हैं। फिर वो चिल्लाकर कहते हैं कि वे अपनी कक्षा में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने फिर नीमा को गेट से पैरों पर मारा और कक्षा से बाहर निकाल दिया। हम लोग मॉड्यूल 10 हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, इस पर जो हम लोग डिस्कस किए, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1-2 बच्चों से हम लोग आज क्या हमने सीखा। आपका क्या नाम है? रॉकी कुमार। सर, हमने आज हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा के बारे में हम लोग सीखा सर। इसमें एक सर स्टडी था सर, जिसमें एक गट्टू नाम का बच्चा था। गट्टू नाम का बच्चा एक उसका चाचा थे। गट्टू को उसके चाचा डेली उसके गृह कार्य में मदद करते थे और गृह कार्य में मदद करने के दौरान गट्टू को गलत तरीके से छूते थे और वो बोलते थे अगर ये बात तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें गृह कार्य में मदद नहीं करूँगा। और ये बच्चा पे हिंसा हो रहा था एक तरह से। बच्चा इस हिंसा को किसी को बता नहीं रहा था, इस डर से कि कहीं मुझे यह गृह कार्य में मदद नहीं करेंगे और मैं फेल हो जाऊँगा। अगर ऐसे किसी बच्चों के साथ होता है तो अपने से बड़े को ये सब बात जरूर बताना चाहिए, हिंसा नहीं सहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु कुमार है। आज का हमारा टॉपिक है हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा। एक वीडियो देखें कि एक लड़की जाती है साइकिल से, उसको कुछ बड़े बड़े जो पुलिस नाम मतलब बड़े लड़के लोग रहते हैं, गंदे कमेंट करते हैं और सीटी मारते हैं। तो वो लड़की बहुत डरा जाती है और अपने मित्र से मतलब सहेली से कहती है और जो सहेली लोग हैं उन लोग बोलते हैं कि आप डरिए मत और टीचर से बात करते हैं। टीचर जो प्रधान साहब से बात करते हैं। तो हम लोग इससे यह सीखते हैं कि मतलब कुछ भी हो तो हम लोग को पहले टीचर से बोलना चाहिए। जो स्कूल में कुछ भी दिक्कत हो तो टीचर से बोलना चाहिए, टीचर हमारे प्रधानाचार्य से बात करेंगे। और ये भी है स्कूल में है कि एक नोट मतलब डिब्बा रहेगा सर, मतलब हाँ, बॉक्स में रख करके रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत हो उसमें लिख के डाल देना चाहिए और प्रधानाचार्य खुद चेक करके देखेंगे कि हमारे स्कूल में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या नहीं दिक्कत है, उसके आगे मतलब अपने कार्य करेंगे सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम सौरभ है। जैसा कि आज हम लोग पढ़े हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा, इसमें सर हम लोग एक पढ़े केस नंबर कि एक बच्चा क्लास में हंस रहा था और उसके
जो क्लास टीचर थे उसने मार दिया। उस समय उस क्लास टीचर को उन्हें समझाना चाहिए था कि तुम बार बार हंसोगे तो हम तुमको मार देंगे या तुम्हारी क्लास से बाहर कर देंगे। ये बच्चा के साथ अहिंसा। टॉपिक का मॉडल 8 हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा। हिंसा का अर्थ होता है अवैध तरीका का व्यवहार। हिंसा कहीं भी हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, घरेलू हिंसा आप राह चलते कहीं भी देख सकते हैं, तो इसके खिलाफ हमें बोलनी चाहिए। हमने आज मॉडल 10 में एक कहानी पढ़ी थी, एक रीना नाम की लड़की का, जिसके पति उसको खूब मानते तो थे, पर उसकी छोटी छोटी सी गलती पर उसे मतलब घरेलू हिंसा का प्रताड़ना करते थे, उसे पेपर मारते तो ये एक तरह से हिंसा, ये घरेलू हिंसा। मेरा नाम रोशन कुमार वर्मा है, मैं कक्षा 11 का छात्र। आज का हमारा टॉपिक था हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा। हमने आज इसमें सीखा हिंसा कई जगह हो सकते हैं, जैसे विद्यालय में, विद्यालय के बाहर परिसर में, घर में, समाज में, कहीं भी, तो उसे हमें रोकना चाहिए। और जैसे अगर विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय में हमें शिक्षक से, प्रधानाध्यापक से और कुछ अपने दोस्तों से भी उसके बारे में चर्चा करना चाहिए, ताकि वो हमें कुछ बता सके उपाय कि कैसे इस तरीके से मतलब निकला जाए इस समस्या से। और बाहर में अगर हुआ है तो समाज के लोगों से या माता पिता से इसके बारे में बता सकते हैं।